तो चलिए वक्त के सबसे बड़े धोखे के बारे में एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद जिंदगी के बारे में सोचने का अंदाज बदल दे। एक ऐसी कीमती चीज के बारे में जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी अरबपति ने किसी को $1,00,000 का चेक देने के लिए बुलाया हो, तो क्या वो शख्स उस मीटिंग के लिए 1 मिनट भी लेट होगा? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये कितनी अजीब बात है कि हम सबसे अहम मीटिंग बार बार मिस कर देते हैं। वो मीटिंग जो हमारे अपने मुस्तकबिल के साथ होती है, जो हमें हकीकी मायनों में अमीर बना सकती है। ये कहानी कामरान की है। एक ऐसा नौजवान जो हम में से बहुत से लोगों की तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एक ऐसे चक्कर में फंस गया था जो आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे ख्वाबों को खा रहा था। इसका हर दिन बिल्कुल एक जैसा था। सुबह अलार्म की घंटी पर उठना, एक ऐसी नौकरी पर जाना जो सिर्फ मजबूरी थी, और फिर शाम को इतना थक कर घर आना कि कुछ सोचने की भी हिम्मत ना हो। बस फ़ोन हाथ में और घंटों दूसरों की जिंदगियों को स्क्रॉल करते रहना। और वो खुद को हमेशा एक ही तसल्ली देता था जो शायद दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ है। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं तैयार हूँगा। वो एक दिन जो हकीकत में कभी नहीं आता। और यही तो असल मसला था। कामरान ने अपने वक्त का बादशाह हर किसी को बना दिया था, सिवाय अपने। बॉस की कॉल आए तो फौरन हाजिर, दोस्त बुलाएं तो हमेशा तैयार, लेकिन जब अपने ख्वाबों की बारी आती तो जवाब होता, कल करूँगा। फिर एक दिन बारिश की एक दोपहर को वो मायूसी और पछतावे के बोझ तले दबे एक पार्क के बेंच पर बैठा था, और वहीं एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कामरान ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन एक बुजुर्ग अजनबी के सामने निकाल दी। उसने बताया कि वो कितनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वक्त रेत की तरह उसकी मुट्ठी से निकलता जा रहा है और उसके हाथ हमेशा खाली रहते हैं। वो बुजुर्ग शख्स हल्का सा मुस्कुराया और एक बहुत गहरी बात कही, बेटा, दिन में 24 घंटे तो एक बादशाह के पास भी उतने ही होते हैं जितने एक आम आदमी के पास। मसला वक्त की कमी का नहीं है, मसला ये है कि तुम अपना वक्त मुफ्त में बांट रहे हो। फिर उन्होंने अपनी पुरानी सी नोटबुक खोली और कामरान को 2 असूल दिखाए। पहला, सबसे पहले खुद को वक्त दो, और दूसरा, अपनी सल्तनत खुद बनाओ। और फिर उन्होंने वो जुमला कहा जिसने कामरान को अंदर तक हिलाकर रख दिया, इंसान गरीब इसलिए नहीं होता कि उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब इसलिए होता है क्योंकि उसने कभी अपने मुस्तकबिल के साथ कोई मीटिंग ही नहीं रखी। बस उस रात सब कुछ बदल गया। कामरान ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम मीटिंग शेड्यूल करेगा, अपने आने वाले कल के साथ। उसने दीवार पर एक कागज़ चिपकाया और उस पर लिखा, रात 8 से 9 बजे तक मेरी मीटिंग एक अजीम ताकत के साथ। ये 1 घंटा उसने सिर्फ अपने लिए वक्फ कर दिया। फ़ोन बंद, दुनिया से कोई राब्ता नहीं, सिर्फ वो और उसके ख्वाब। लेकिन ये आसान नहीं था। पहला हफ्ता तो जैसे एक जंग थी। दिमाग बार बार फ़ोन उठाने को कहता, जिस्म थकावट की वजह से आराम मांगता, और अंदर से एक आवाज़ आती, आज रहने दो, कल कर लेना। मगर वो डटा रहा। जब भी हिम्मत टूटती, उसे उस बुजुर्ग के अल्फाज याद आ जाते। उसने अपनी आदतों से, अपनी थकन से जंग जारी रखी, सिर्फ उस 1 घंटे के लिए। और फिर जादू शुरू हुआ। वो रोज़ का 1 घंटा जमा होने लगा, जैसे किले की बुनियाद में एक एक ईंट लग रही हो। 1 महीने में 30 घंटे, 1 साल में 365 घंटे। ये वो वक्त था जो खालिसतन उसी का था। वही रोज का 1 घंटा एक नई महारत में बदल गया। वही महारत एक कारोबार बन गई, और इसी कारोबार ने उसे एक बिल्कुल नई जिंदगी दे दी। अब कामरान हालात का गुलाम नहीं रहा था, वो अपनी तकदीर का मालिक बन चुका था। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसे, एक परफेक्ट प्लान या किस्मत की ज़रूरत होती है। लेकिन सच तो ये है कि असल में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बहुत सादा है। 1 घंटा जो पूरी तवज्जो से सिर्फ अपने काम को दिया जाए। ये सारा सफ़र बस 1 घंटे से शुरू होता है। एक ऐसा घंटा जिसमें पूरी दुनिया को ऑफ करके अपने दिमाग को, अपने जिस्म को या अपने जुनून को ऑन किया जाए। इस पूरी कहानी का सबक बहुत वाज़ेह है।
کسی دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز کیلنڈر پر نہیں لکھی وہ حقیقت نہیں بنتی۔ اپنے وقت کو سونے کی طرح قیمتی سمجھنا چاہیے، اور پھر ایک دن آئے گا جب وہی وقت سونا بن جائے گا۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کب کرنا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے جسے اپنے مستقبل کے ساتھ میٹنگ کے لیے طے کیا جا رہا ہے؟ وہ پہلا گھنٹہ کب شروع ہوگا جو ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھے گا؟